हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा स्टडी में। और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम अगले ही मंथ में है। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। उस एग्ज़ाम को लेके यहाँ पे मैं आपको पॉलिटेक्निक का जो भी मैथ आता है, मैथ के बारे में यहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, वो बिहार पॉलिटेक्निक हो या फिर झारखंड हो, उड़ीसा हो, ठीक है, ये सारे पॉलिटेक्निक के लिए ये रामबाण का काम करेगा आपका। ठीक है, और अगले मंथ में जैसा कि है आप जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर तैयारी हो, इसके लिए मैं अभी से ही इसका तैयारी करवा देता हूँ। ठीक है, 5-10 दिन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, लगभग 20 दिन बचे हैं, 20 या 25 दिन बचे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने वाले हैं। और देख लीजिए, मैं आपको ये पॉलिटेक्निक, ये उपकार का वैसे, ठीक है ना, ये उपकार का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उपकार का, और एक आता है आपका RD शर्मा। ठीक है, तो उससे भी, या अरिहंत का भी आता है, बहुत ही अच्छा बुक आता है अरिहंत का। ठीक है, तो उससे भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटेक्निक में, वो बात करेंगे हम लोग लॉग का। ठीक है, लॉग का प्रश्न एक पूछ लेता है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लॉग का क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉग कैसे पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉगरिथमिक का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है। इसका फॉर्मूला पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मूला आपको यहाँ पे बगल में दिखाई देगा। ठीक है, फॉर्मूला कुछ स्क्वायर और सेट्स आप लोगों ने घातांक और करनी पड़ा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। जैसे कि देखिए, हम बात करें लॉग, तो लॉग के बेस में कुछ नहीं होता है, तो ए रहता है, 10 रहता है। लॉग ए मतलब लॉग 10 समझना आपको। ठीक है, बेस के जगह पर यहाँ पे 10 रहता है छुपा हुआ। ठीक है ना। अगर बात करें हम फार्मूले की, तो फार्मूला इसका बहुत तरह का होता है। जैसे लॉग ए अगर आप से दे दे गुना में रहते, जैसे m इंटू एन रहता है। ठीक है, लॉग m इंटू एन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका log m प्लस log n। ठीक है, ये हो जाता है log m प्लस log n। अगर आपसे पूछ ले कि log m भागा n, ठीक है, log m भागा n, log m भागा n का मतलब है भाग में। ठीक है, भाग में रहेगा तो इसी को आप लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, हम बात करें अगर log 2, मैंने जैसा कि आपको समझाया कि ए यहाँ पर बेस भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे m टू दी पावर n रहेगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना, तो क्या होता है n आगे आ जाता है। ठीक है, n log m हो जाएगा। ठीक है, n log m। अगर बेस a है तो यहाँ पे a रहेगा, अगर 10 है तो बेस 10 रहेगा। ठीक है, आपको ये मान के चलना है हमेशा। ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, यहाँ पे ये बातें तीनों समझ में आई आपको। ठीक है, अगर आपसे दे दे कि अगर देखिए यहाँ पे लॉग बेस ए रहे और पावर बी रहे, ठीक है ना, पावर बी रहे और गुना में रहे लॉग, और बेस बी रहे और पावर ए रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में इसका आंसर जो है 1 हो जाता है। इस स्थिति में जब दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो इस स्थिति में इसका आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, लॉग ए और यहाँ पे 1 रहे, ठीक है ना, तो इसका मान हमेशा 0 होता है। इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पे बेस और क्या बोलते हैं इसे, पावर, दोनों यदि सेम आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। कितना होता है आंसर, 1 होता है। बस ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कोई फॉर्मूला है तो मैं उसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए फिर यही फार्मूला लेके चलते हैं। ठीक है, इतना ही फार्मूला, एक दो और फार्मूले हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख लीजिएगा यहाँ पे फार्मूला। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है log 2/3 प्लस log 3/4। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए इधर, log 1/5। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसका आंसर जो है क्या होगा निम्नलिखित में से, ABCD करके ऑप्शन है। ठीक है, और आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए। देखिए ये सभी क्या है, जोड़ में तो मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला log m इंटू एन बराबर log m प्लस एन। नहीं, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, log 2/3 गुने 3/4 गुने 1/5। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, काट लीजिए। 2 दूनी 4, 3 से 3 कटा, 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो log ऊपर में आया 1 और नीचे में आया 10। ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बता रखा है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसका बेस जो है कुछ नहीं होता है, तो कितना होता है, 10 होता है।
ठीक है, 10 होता है इसका बेस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10। देखिए ये m/n है, m/n को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, m-n लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका पावर कितना है, यहाँ पे 10 है और बेस भी इसका 10 है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1 रहे यदि, ठीक है, तो उसका मान कितना होता था, 0। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था इसका। ठीक है, और ये बेस और इसका आधार दोनों आधार और पावर दोनों बराबर हो तो कितना आता है, 1 आता है। तो 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, -1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी अभी कि प्लस में रहे तो उसको m/n लिखा जाता है। ठीक है, या m/n रहे तो log m+n लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं log, ये एक नहीं है, log है। ठीक है, log 3/5 गुने 5/36 गुने 12 लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 तिया 36, 3 से ये 3 कैंसिल और 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया आपको log यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा नहीं, और ये पावर 10 होता है, ये तो आपको पता है, बेस 10 होता है इसका। ठीक है, और जैसा कि इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1 होता है तो आंसर इसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले का आंसर B था। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए अगला प्रश्न देखिए। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे log 50 log 50। ठीक है, पावर 10 सॉरी बेस इसका 10 रहता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, -2 log बेस 10 है इसका और पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा, -log 2 है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है कि माइनस में है इसका मतलब भाग में है, माइनस में है इसका मतलब भाग में है। उससे पहले आपको ये देखना है, मैंने आपको बताया अभी अभी कि log m⁴n यदि हो तो इसको लिखते हैं n log m, लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n को आगे भेजें इसी तरह से ऊपर भेज सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ उसी तरह का है, log 10 और पावर 50 है, 50 रहने दीजिए। ठीक है, देखिए 2 को उधर भेज लीजिए। ठीक है, पावर में। ठीक है, 2 को पावर में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, log 10 और 25, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, माइनस log कितना है, 2 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाग में है मतलब घटाव में है, इसका मतलब भाग में होगा। ठीक है, तो 50 ऊपर चला जाएगा, भाग मतलब बट्टा में, यानी कि नीचे में आ जाएगा आपका 25 और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50 कैंसिल, यानी कि 1 आएगा ये। ठीक है, और अभी अभी बता रखा था आपको यहाँ पे 10 होता है, तो log 10 और पावर में 1 और इसका मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 होता है, तो इसका मान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पूछा है log, ठीक है, 6 × 8 × 12/11। ठीक है, पूछा है इसमें से कौन सा इसके तुल्य है। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको मैंने बता रखा है कि ये गुना में रहे तो उसको लिखते हैं हम लोग जोड़ में। ठीक नहीं लिखते हैं log 6 प्लस log 8 प्लस log कितना लिखेंगे, 12, और ये भाग में यानी कि घटाव में लिखेंगे। ठीक है, तो log कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नोटिस कीजिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, और जो लोग चैनल को देख रहे हैं प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस बार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और लॉग का क्वेश्चन आएगा तो वो छोड़े ना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, log 8 बेस 10 रहता है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले से। ठीक है,
प्लस 2 log 10 तो बेस है ही, ठीक है, और यहाँ पे पावर 2 है इसका, मान लीजिए माइनस log, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे 32 है, प्लस log कितना है, log 10 है और 5 है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए आंसर पूछने की बात किया है वो, ठीक है, log के फॉर्म में ही आंसर है। तो देखिएगा, समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए जब भी रहता है, मैंने आपको बता रखा है कि ये अगर n log m है तो उसको m टू द पावर n लिखा जा सकता है, ठीक है। पहले भी बता रखा है आपको कि log m टू द पावर n यदि है तो इसको n log m लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह से ये है, देखिए यहाँ पे इसको आप वैसे ही लिख लीजिए जैसे है, ठीक है। मैंने लिख लिया यहाँ पे, 2 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। तो log 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया ना, माइनस है, चलिए बाद बाकी सब तो आसान ही है। log यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 10 है, प्लस log 10 और ये 5 है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। आइए क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये गुना में, ये माइनस है, ये फिर गुना में है, यानी कि जोड़ में, जोड़ मतलब गुना में, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 10 8 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। और ये भाग में, भाग मतलब बट्टा में, भाग मतलब बट्टा में, यानी कि आप इसको कहाँ लिखिएगा, नीचे लिखिएगा 32, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्लस, प्लस कितना था, log 5 था, यही था ना, log 5 था, हाँ मेरे ख्याल से 5 होना चाहिए, 5 ही था, ठीक है। तो इसको किस में लिखेंगे हम लोग, गुना में लिखेंगे, चूँकि जोड़ में है, ठीक है। तो गुना में लिखेंगे इस तरह से, 8 चौक 32 से 32 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखिएगा, log यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। तो इस तरह का आंसर है, देखिए इस तरह का आंसर नहीं है, इस तरह का आंसर नहीं है, नहीं है, ठीक, अच्छी बात। अब एक बात और बताइए आप, इसको लिखा जा सकता है log 10/2, लिख सकते हैं कि नहीं, 5 को लिख सकते हैं log 10/2 और ये बेस 10 है, ठीक है, नहीं है, m/n लिख सकते हैं ना इसको, इस तरह से m/n, तो इसको लिखा जा सकता है log, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक, ये भी आंसर हो सकता है, जिनका भी ये आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। बट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आप log 10 माइनस log, ये आपका भाग में था, ये भाग में है, यानी कि 2 यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये तो आपको पता है। log 10 कितना होता है, इतना ही होता है ना, आंसर मिलाने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 10 और ये हो जाएगा 2 और यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है मेरे ख्याल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आइए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि बीच में छोड़ दीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। मैथ का पूरा यहाँ पे सिलेबस आपका करवाया जाएगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक का, पॉलिटेक्निक में जो भी क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो आपको बिल्कुल वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप जान रहे हैं जनरल मैथ में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। जनरल मैथ में आपका ये सब एडवांस चैप्टर में आता है, ठीक है। एडवांस भी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप 10th पढ़ के जा रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और बोला यहाँ पर है log 75/32 माइनस log 2 log है 2 log 5/9, ठीक है, प्लस log 16/243, 16/200 आपसे पूछा है इसका आंसर, ठीक है। मान लीजिए सपोज कि ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है, और वहाँ पे बनाना रहे, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तो छोटा हमें लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमने आपको बता रखा है कि माइनस में रहे मतलब भाग में और प्लस में रहे मतलब उसका गुना करना आपको, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log 75/32 इंटू, गुना वाला पहले लिख लीजिए, 16/243, ठीक है। मैंने उसको लिख लिया साथ में, भाग में क्या था, भाग में, अच्छा एक मिनट, देखिए ये log है तो पावर में जाएगा ना, ये 2 है तो ये पावर में जाएगा ना, ऐसा मैंने बता रखा है आपको कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखिए, इसको मैं तोड़ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/9 का होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझे। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि माइनस log 25/81 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आप इसको नीचे लिख लीजिए, चूँकि भाग में है तो इसको आप लिख सकते हैं 25/81, ठीक है। अब आइए, अब आप सॉल्व करने की बात आता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है आपके पास सॉल्व करने का। log, देखिए
75/32 गुने 16/243 और ये क्या हो गया 81 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे बच जाएगा आपका 25, ठीक है, इस तरह से बच जाएगा। अब आप आगे बात कर रहे हैं हमसे, तो ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, 25 तिया 75, 81 तिया 243 और 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से वही बात आ गया जैसा कि आपने पीछे पढ़ा भी, ये हो जाएगा आपका 1/2 और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन इस तरह का नहीं है, ऑप्शन देखिए किस तरह का है, लॉग के फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह का आंसर नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्या होता है 10 होता है बेस में, होता है, ये तो आप जानते हैं 10 होता है बेस में, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, log m/10, तो log m माइनस log n, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। बेस 10 है, यहाँ पे बेस क्या है इसका 10 है, ठीक है। तो मैंने बता रखा है कि इसका आंसर कितना आता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो 0 माइनस log 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन है, देखिए सीधे 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना, पर डे आपका 10 क्वेश्चन ही अगर हो जाए, ठीक है ना, तो 22 चैप्टर है, 220 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से आपका सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, ठीक है। आइए लॉग का अगला प्रश्न, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं अभी, ठीक है, चैनल को प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, गांव में चूँकि नेट का गड़बड़ी होता है, ठीक है ना, नेट कभी भी जा सकता है, तो इसके लिए इसको अपलोड करना पड़ता है, इसलिए मैं अभी लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लाइव में क्या होता है, धुंधला सा थोड़ा दिखाई देने लगता है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, log 10/25 ये लिखा हुआ है, बिल्कुल यही, प्लस log 10 और यहाँ पे 4 है, माइनस log 10 है और यहाँ पे 10, ठीक है, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। और बिल्कुल मैंने जैसा कि बता रखा है आपको, ठीक है, उसी पे ये सारा का सारा बेस्ट क्वेश्चन है। वो ये है कि गुना में रहेगा, जोड़ में रहेगा तो गुना में लिखना है, और घटाव में रहेगा तो उसको भाग में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 25 गुने 4 भाग मतलब बट्टा में, ठीक है, यानी कि बट्टे 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा log, अच्छा हाँ, बेस 10 इसका होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, बेस इसका क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 2500 का कितना हो जाएगा 100, और 100/10 यानी कि काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं log 10 और यहाँ पे 10। मैंने आपको जैसा कि बता रखा है, ये फॉर्मूला होता है log पावर a और बेस a, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लीजिए अभी, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना, कि क्या परेशानी है, मैं अगले दिन इसका रिव्यू और फिर से बता देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए, और अगला प्रश्न है मेरे पास यहाँ पे log 2 log यहाँ पे 10 है, बेस में 10 होता है, ये तो मैंने आपको बता रखा है पहले से भी, और ये है पावर में 5, ठीक है, और फिर है प्लस log 10, बेस में 10 है, पावर में 8 है, और इसी में है माइनस log, बेस में 10 है और पावर में यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है, सॉरी हाफ छूट गया इसका, ठीक है, हाफ इसका छूट गया, ठीक है। ये था आपका प्रश्न, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बता रखा है, फिर उसी तरह का बनेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि m log n होता है, तो ये पावर में चला जाता है, ठीक है। तो log 5 10 और ये पावर कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, पावर कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस log 8 और यहाँ पे 10 है बेस में, इसका रहने दीजिए, अच्छा पावर हाफ है, फिर भी ये सॉरी यहाँ पे आगे हाफ है तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं log 4 का पावर 1/2 और यहाँ पे 10 है बेस में रहने दीजिए, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब होता है रूट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 और ये तो ऐसे ही रहेगा। और अगर बात करें इसकी, तो आपको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, बिल्कुल सही 2 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। अगर आपको पता है कि जोड़ में रहता है तो उसको गुना में लिखा जाता है, ठीक है, और जो भाग में होता है उसको कहाँ लिखते हैं,
बट्टे में लिखते हैं, ठीक है। बेस यहाँ पे 10 है, 10 रहने दीजिए, ठीक है। 2 चौक 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 चौके कितना आ गया, 25 चौके यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। 100 यहाँ पे यानी कि 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। 100 को 10 का पावर 2 लिखा जा सकता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 log 10 और इसका मान 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। बोलिए बातें समझ में आ रही है? जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है बताइएगा कहाँ से समझ में नहीं आ रही है, तो वह फिर से आप वीडियो पीछे कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है ना, हाफ है तो इसको यहाँ पे हाफ है ना, तो इसको पावर मिलेंगे, ठीक है। अब पावर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बता रखा है 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाऊँगा, और जो लोग भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, उनसे आग्रह है कि आप पॉलिटेक्निक का एक एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा वहाँ पे प्रश्न, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलिटेक्निक के लिए है, ठीक है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए नहीं, ये आपका ग्रुप डी में पूछता है। हर एक कंपटीशन, जो भी कंपटीशन अभी बिहार बोर्ड हो या केंद्रीय बोर्ड हो, ठीक है, वो जितना भी बोर्ड है वो सारे में आपका लॉग का क्वेश्चन एक आध रहता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन अगर बनाना हो तो लॉग का क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लॉग 11/15 प्लस लॉग 11/15 के बाद है 490/297। आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, लेकिन वो स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है। मैं बुक यहाँ पे देख के आपका क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। -2 log 7/9, यही है ना, ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जोड़ में है तो गुणा में लिखना है, और भाग में है तो घटा में है तो भाग में लिखना है। लेकिन उससे पहले इसको सजा लीजिए आप, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। log 11/15 जोड़ log 490/297। और यहाँ पे जो माइनस में है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 गुना में है तो इसको स्क्वायर में ले जा सकते हैं नाम लोग। n log m है तो m⁴n लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 7/9 का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। 7/9 का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर यदि करें हम तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 81, ठीक है। 49 और ये हो जाएगा कितना, 81। बोलिए बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, गुना में है, सॉरी जोड़ में है तो इसको गुना में लिख सकते हैं आप इस तरह से 490/297, ठीक है। और भाग में है तो पलट के गुना कर लीजिए, या आप लिखिए पहले भाग में ही लिख लीजिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 49 आपका नीचे ही रहेगा, लेकिन 81 ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि ये भाग में है। भाग में आप जैसा कि जानते हैं लॉग वाला का लॉग वाला से गुना और दूर वाला का दूर वाला से गुना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग, ठीक है, 11/15 गुने 490/27 गुने 81 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे बचेगा आपका 49, ठीक है। 49 से 49 कैंसिल होगा 10 बार में, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। 27 तिया 81 और 3 5 15 और 5 दूनी 10, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा आप लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। लॉग ऊपर में आ गया आपका 11 दूनी 22, तो इस तरह का ऑप्शन है क्या, देखिए कितना नंबर है ये, तो log 22 यहाँ पे आ रहा है, बेस 10 रहेगा इसका, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, क्या 9 नंबर में इसका आंसर हो जाएगा आपका, नहीं है, अच्छा 297 था, सॉरी, ये 297 था, छूट गया है, ठीक है। तो ये देखिए कटेगा 11 दूनी 22, 11 सते 77, तो ये 81 वैसे ही रह जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 3 से काटिए, 3 नमा, अच्छा 9 से 9 नमा 81 और 9 तिया 27 और 3 तिया 9, तो ये कितना आ रहा है आपका
एक बार फिर से कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, छूट गया था। वह फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी सब सही है ना, सब सही है ना। log 11/15 गुने 490/297 और फिर से छूट गया, देखिए 297 होना चाहिए यहाँ पे, 297 होना चाहिए, ठीक है। और ये 81 आपका ऊपर चला जाएगा जबकि 49 आपका नीचे रहेगा, ठीक है। अब देखिए यार, ये कटा 10 और ये कटा, ठीक है, और ये आपका कटेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से कटेगा 27 बार में, ठीक है। 27 से कम 27 और 27 से कम 27, ठीक है। 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉरी, मैंने उस समय गलत काटा था आपका, ठीक है। तो log यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में 2 बचा, ठीक है। और यही आपका आंसर है, ठीक है। log 2 ही इसका क्या है, सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब दिखाई देगी आपको, धुंधला दिखाई दे रहा था, इसके लिए सॉरी आपको। अगले क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी, ठीक है, कब क्लास चलता है इसका। मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन शाम में डाल देने का, ठीक है, लेकिन ना ही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है log a² BC, ठीक है, प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद है log b² CA, ठीक है, प्लस log C² AB, ठीक है। चलिए, ये प्रबल संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ठीक है। AB, सॉरी AB, ये ए है आपका, ठीक है। मैं फिर से लिख देगा, ठीक है, AB, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी देखें तो उसका आप आंसर एक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे ना हो तो यहाँ पे समझिए कैसे होता है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि प्लस में रहेगा तो इसको गुणा में लिखना है, a² BC इंटू b² CA इंटू C² AB, ये लिख सकते हैं आप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, a² है तो a से a कैंसिल, C² है तो C से C कैंसिल, b² है तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि नीचे क्या बचा बताइए, log 1 बचा, नहीं ऊपर में कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। और आपसे जैसा कि पता होता है आपको कि यहाँ पे 10 होता है तो पावर में कितना है, 1। मैंने बता रखा है फॉर्मूला से कि 1 होता है तो कितना होता है, मान इसका 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या कर सकते हैं आप, 0 कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके और बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है ना। और ये लॉगरिथमिक आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।